नमस्ते दोस्तों। आज जो ये मैं वीडियो बनाने वाला हूँ ये कोई मोटिवेशन या डिप्रेशन, एंजाइटी, साइकोलॉजी से रिलेटेड नहीं है। मैं एक चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ और आई डोंट नो ये किसके पास ये वीडियो जाएगी। अगर ये इस वीडियो से किसी एक पर्सन की भी हेल्प होती है सो आई विल बी वेरी थैंकफुल टू द गॉड। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे आप थंबनेल में भी देखा होगा कि फ्रॉम मतलब जब मेरी 21 साल की उम्र से 24-25 साल की उम्र तक मेरे जो किसी भी इंसान के जो सबसे ज़्यादा प्रीमियम ये सबसे गोल्डन ईयर्स होते हैं वो मैंने फेस करे हैं हेल्थ इश्यूज़ की वजह से। और उसकी वजह से मेरी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई थी और उसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ कि जैसे मेरा टाइम वेस्ट हुआ, मैं नहीं चाहता कि किसी और का भी टाइम वेस्ट हो। तो हम सबसे पहले बात करना स्टार्ट करते हैं कि जिस चीज़ को मैंने इग्नोर किया, अगर वो चीज़ आपके साथ हो रही है तो प्लीज़ उसे इग्नोर मत करिएगा। और वो ये है, मेरे साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती थी कि मैं कुछ भी खाना खाता था मैं तुरंत वॉशरूम चला जाता था। उससे क्या होता था, मेरे घर वालों को लगता था अरे ये तो नॉर्मल है, वो लोग मेरे पे ध्यान नहीं देते थे। मुझे ऐसा लगता था कि मेरा डाइजेशन बहुत स्ट्रांग है, मैं कुछ भी खाना खाता हूँ और तुरंत वॉशरूम चला जाता हूँ फ्रेश होने के लिए। बट रीज़न इसका ये था कि मेरे स्टमक में इन्फेक्शन था, मेरे को IBS था, IBS-T, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, डायरिया। तो दिन में 5 से 6 बार फ्रेश होना मेरे लिए बहुत नॉर्मल चीज़ थी और मैंने कभी उस पर ध्यान भी नहीं दिया। बट जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैं फेस करता था, जो जब उन चीज़ों को समझने लगा तब जाके समझ आएगी मैं क्या क्या प्रॉब्लम फेस करता था। जैसे कि हर टाइम बॉडी में थकान महसूस करना, मुझे लगता था ये तो नॉर्मल है, नहीं वो नॉर्मल नहीं था। हर समय माइंड में बहुत ज़्यादा डिप्रेशन रहना, एंजाइटी रहना, सिर में बहुत ज़्यादा दर्द होते रहना। मैं सोचता था कि ये शायद मेरे को कोई प्रॉब्लम है, बट ऐसा नहीं है। ये असल में मुझे कोई एंजाइटी, डिप्रेशन वगैरह कुछ नहीं था, क्योंकि मेरा स्टमक बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब था। और जब हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है उसकी वजह से हमारी बॉडी में से बहुत ज़्यादा विटामिन्स, मिनरल्स रिलीज़ होते रहते हैं। इसकी वजह से हमारे माइंड को जो फूड, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, न्यूट्रिशन चाहिए होता है वो उसको नहीं मिलता। और क्योंकि वो उसको न्यूट्रिशन नहीं मिलता है इसकी वजह से हमारा माइंड बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग तरीके से काम करना स्टार्ट कर देता है। इसकी वजह से हम इतने सारे स्ट्रगल फेस कर रहे होते हैं। जैसे मैं सबसे ज़्यादा स्ट्रगल फेस करता था कि किसी भी चीज़ पे ध्यान ना दे पाना, सिर में बहुत ज़्यादा दर्द होना, एंजाइटी होना, फियर होना, रिग्रेट आना, इमोशंस को कंट्रोल ना कर पाना। ये सब इस वजह से नहीं होता था कि मेरे अंदर कोई प्रॉब्लम है। इन सब का सबसे बड़ा रीज़न ये था कि मेरी हेल्थ इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब थी कि मेरा माइंड किसी भी एक चीज़ पे फोकस नहीं कर पाता। और एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि हम सोचते हैं कि साइकोलॉजी और बायोलॉजी अलग अलग चीज़ है, बट ऐसा नहीं है। अगर हमारी बायोलॉजी डिस्टर्ब है तो हमारी साइकोलॉजी अपने आप डिस्टर्ब हो जाएगी। ये दोनों ही चीज़ें कोरिलेटेड होके काम करती हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्टमक प्रॉब्लम थी, तो मैंने ये देखा है कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, वो लोग अपनी बॉडी के जो सिम्टम्स आ रहे होते हैं उन पे ध्यान नहीं देते हैं और उसकी वजह से उनकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को ये समझाना चाहता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो, अगर आपको सांस प्रॉपर नहीं आती है और आप उसको नॉर्मल लिया हुआ है तो नहीं, ऐसा नहीं है, ये आपको कोई मेजर हेल्थ इशू है। अगर आपको डेली खाना खाते ही फ्रेश होने चले जाते हो और आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं रहती है तो इट इज़ नॉट अ नॉर्मल थिंग, इट इज़ अ रियल इशू, जिसकी वजह से आप साइकोलॉजिकली भी परेशान हो रहे हो। या फिर आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगती है तो ये कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है। इट इज़ कि आपकी हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम है। या फिर आपको बहुत ज़्यादा वॉशरूम आता है तो ये भी कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है। इट इज़ समथिंग
रियली अ बिग प्रॉब्लम जिसको आपको फेस कर रहे हो, या फिर अगर आप बहुत ज़्यादा खाना खाते हो, टाइम से खाना खाते हो, कुछ उल्टी सीधे हरकत नहीं करते हो, दारू नहीं पीते, सिगरेट नहीं पीते, और टाइम से सोते हो, टाइम से खाना खाते हो, पर फिर भी हमेशा हर टाइम लथार्जिक फील करते रहते हो, या फिर हर टाइम लेज़ी फील करते रहते हो, या फिर बॉडी डाउन रहती है, पढ़ाई नहीं कर पाते, फोकस नहीं कर पाते हो, कंसंट्रेशन नहीं रह पाता है, सो इट मीन्स देयर इज़ समथिंग रॉन्ग इन योर बॉडी। लाइक इन दैट एट प्रेजेंट मेरा वेट बढ़ा हुआ है, बट मेरे को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, क्योंकि मेरे को कोई लेज़ीनेस, लथार्जिक या नींद आना, ये सब चीज़ें मुझे परेशान नहीं कर रही हैं, जबकि पहले मुझे परेशान कर रही थी। बट भले ही अभी वेट बढ़ा हुआ है, आई एक्सेप्ट, बट अभी मुझे कुछ भी कोई भी तरीके से थकान या वीकनेस नहीं महसूस हो रही। और इसी वीकनेस पे पॉइंट पे आता हूँ, जैसे अगर आप सुबह उठते हो और आपके पैरों में दर्द होता है, तो इट इज़ नॉट नॉर्मल, ये भी एक आपको हेल्थ इशू है। या फिर अगर आप एसी में बैठते हो और एसी में बैठने के बाद आपके हाथ पैरों में दर्द होने लग जाता है, आपको हद से ज़्यादा ठंड लग रही है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी में किसी ना किसी तरीके की प्रॉब्लम है। और ये जो मेजर इश्यूज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब मैंने फेस किए, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इन सब की वजह से माइंड के ऊपर बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ता है, और जिसकी वजह से हम बहुत सारी इम्पॉर्टेंट चीज़ों पे ध्यान नहीं दे पाते हैं, ना ही पढ़ाई पे ध्यान दे पाते हैं, ना ही जॉब पे ध्यान दे पाते हैं, ना ही अपने फैमिली के रिलेशनशिप्स पे ध्यान दे पाते हैं, और ना ही अपनी लाइफ की और भी छोटी छोटी चीज़ों पे हम ध्यान दे पाते हैं। और इन सब चीज़ों की वजह से हमारी हेल्थ के ऊपर हमारी मेंटल हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ता है। रात में नींद ना आना, बेचैनी होना, एंजाइटी होना, सुबह उठने के बाद ही बुरा बुरा फील होना, हर समय थॉट्स में खोए रहना, परेशान रहना, किसी काम में मन ना लगना, ये सब रीज़न इसी वजह से हैं क्योंकि आप का बॉडी हेल्दी नहीं है, या फिर हर समय थकान महसूस करना, या ऐसा महसूस करना कि यार मेरा कुछ करने का मन नहीं कर रहा। ये सारे सिम्टम्स हैं कि आपकी बॉडी में किसी न किसी विटामिन मिनरल्स की कमी है। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, बट अपनी लाइफ का बताता हूँ। जैसे अपने रिपोर्ट कराई थी, तो मेरी बॉडी में विटामिन डी बहुत ज़्यादा कम था, और विटामिन डी कम होने से डायरेक्ट रिलेशन होता है एंजाइटी, डिप्रेशन का। विटामिन B12 मेरी बॉडी में अब ज़्यादा है, तो इसी वजह से मेरी बॉडी अब पहले से बहुत ज़्यादा स्टेबल रहती है, क्योंकि विटामिन B12 बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है माइंड के लिए, जिसको मैं डेली बेसिस पे कंज्यूम करता हूँ। आप खुद चाहो तो गूगल पे चेक कर सकते हो, बट पहले ये चीज़ मुझे नहीं पता थी। इसकी वजह से मेरा माइंड बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहता था, और मैं नहीं चाहता कि अगर आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हो, आप भी इन्हीं सब स्ट्रगल्स को फेस करो। जब मैं मैं आपको बताता हूँ, बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन रहता था, बैक पेन रहता था, लेग्स में पेन रहता था। बाकी कोई नहीं समझता था, कहता था ओवरवेट है, जो भी है, बट मैं कहता था कि मेरे को सही में पेन हो रहा है। वेट लॉस होने के बाद भी पेन होता था। तो ये सारी चीज़ें लोग कहते थे नॉर्मल है, बट मैं आपको बोलूँगा कि प्लीज़ ऑब्ज़र्व योर बॉडी वेरी केयरफुली। अगर आपको अपनी बॉडी में थोड़ी बहुत भी प्रॉब्लम्स लग रही हैं, तो उन चीज़ पे ध्यान दीजिए। लोग बोलते हैं अरे बॉडी पे ध्यान मत दो, बस काम करो। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर आप अपनी बॉडी पे ध्यान नहीं दोगे, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि बॉडी आपके ऊपर ध्यान देना बंद कर देगी। तो बॉडी सबसे ज़रूरी है जिस पे आपको ध्यान देना है। तो पहले पेन होता था, उस पर कोई ध्यान नहीं देता था, फिर वो धीरे धीरे क्या कहते हैं, पेन लैग, पहले काफ पेन होता था, फिर वो फुल बॉडी पेन होने लग गया। सब चीज़ें ट्राई करी, बट उसके बाद क्या कहते हैं, मूड मैंने आपको बताया कितना ज़्यादा डिस्टर्ब होता था। लूज़ मोशंस होना, वो भी एक बहुत मेजर इशूज़ था। ये सारी चीज़ें मैंने फेस करी हैं। आज के टाइम में थैंक्स टू गॉड चीज़ें अब बहुत ज़्यादा सही हैं, तो मैं आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में या इतना डीप एक्सपीरियंस नहीं बता सकता अब, क्योंकि मैं काफ़ी चीज़ें भूल गया हूँ। तो उसके टाइम पे मेरे को एक सबसे बड़ी चीज़ समझ आई थी कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है अपनी डाइट को फिक्स करना। अब डाइट को फिक्स करना सिर्फ ये नहीं है कि बाहर के फास्ट फूड खाना बंद कर देना। असल में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे को एलर्जी दे रही होती है, और हमें पता भी नहीं होता। जैसे मैंने बहुत सारी दवाइयाँ खाई, बहुत सारे पैसे खर्च करे, बट तब जाके समझ आया कि मैं
खाता तो मैं दूध तो पीना मैंने 2021 में ही छोड़ दिया था, क्योंकि समझ आ गया था चलो इससे प्रॉब्लम है। बट एक और मेजर ब्रेक थ्रू तब मिला था जब समझ आया कि यार मेरे को ग्लूटीन इंटॉलरेंस है, मतलब गेहूँ मेरी बॉडी को नहीं पचता। और जिन भी लोगों का आज के टाइम में स्टमक सेंसिटिव है, और ये आज के टाइम में हर किसी के साथ हो रहा है, उन सबको गेहूँ से दिक्कत होती है। तो अगर आप गेहूँ, राई या जौ भी एक चीज़ है जिसे हम खाते हैं, उसका अल्टरनेटिव। बट अगर आप इन सब चीज़ों को हटा के ज्वार, बाजरा, मक्का, इन सब चीज़ों को अपनी डाइट में ऐड करोगे तो उससे आपका स्टमक बहुत ज़्यादा सही रहेगा। और जब से मैंने अपनी डाइट में ज्वार ऐड किया है तब से मेरी बॉडी में एनर्जी आने लगी है, माइंड स्टेबल हो गया है, बॉडी स्टेबल हो गई है, और चीज़ें और अच्छे से काम कर रही हैं, और बॉडी में इतनी स्टेबिलिटी कि हाँ अब मैं बाकी सारी चीज़ों पे ध्यान दे पाता हूँ। वरना ऑलमोस्ट 3 से 4 साल तक मेरे पास कुछ और था ही नहीं सोचने के लिए, सिवाय इसके कि मैं अपनी हेल्थ को कैसे सही करूं। और ये एक तरीके से ये मेरी आइडेंटिटी बन गई थी कि ये तो प्रेम है, ये तो हर समय परेशान रहता है, दुखी रहता है, या थका हुआ रहता है, या फिर ये हमेशा बीमार रहता है, डॉक्टरों के पास घूमता रहता है, कभी कुछ दवाइयाँ खाता रहता है। और बहुत लोगों ने मजाक भी उड़ाया था, बट हम उनको छोड़ते। द पॉइंट इज़ हमें अपनी बॉडी पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि अगर आपकी बॉडी डिस्टर्ब है किसी भी तरीके से तो आप बिल्कुल भी एक्सपेक्ट मत करना कि आप मेंटली शांत रहोगे और अपनी लाइफ में कुछ कर पाओगे। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है टू ऑल ऑफ यू, प्लीज़ अपनी हेल्थ को, अपनी बॉडी को बहुत ज़्यादा डीपर लेवल पे ऑब्ज़र्व करें कि उसके अंदर क्या चल रहा है। मैं टाइम से सो पा रहा हूँ, नहीं सो पा रहा हूँ, मेरी सांस फूलती है, नहीं फूलती है, या फिर मुझे किन किन चीज़ों, या फिर मुझे कुछ खाने से इचिंग होती है, एलर्जी होती है, फ्रस्ट्रेशन होती है, गुस्सा आता है, लूज मोशन होते हैं, स्किन एलर्जी हो जाती है। इन सब चीज़ों पे आपको ध्यान देना स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप अपनी फिज़िकल बॉडी को सही नहीं करोगे, आप सोचना भी मत कि आपकी मेंटल हेल्थ सही हो जाएगी। तो मैंने 3 चीज़ें करी जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। पहली चीज़ कि मैंने ये फाइंड किया कि सबसे ज़रूरी फूड में सबसे ज़्यादा एलर्जी मुझे किन सब चीज़ों से होती है। मैंने उन सब चीज़ों को हटा के मैं आज के टाइम में बहुत बिना मिर्च मसाले की सब्ज़ी खाता हूँ, और वो भी मक्का, बाजरा, बेसन के साथ। दूसरी चीज़, मैं जो खाने का टाइमिंग है उसको ओवर ईटिंग नहीं करता हूँ, बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में फूड खाता हूँ, और ओवर ईटिंग या ताकत दिखाने के लिए सब चीज़ें नहीं करता। और तीसरी इम्पोर्टेंट चीज़ कि कभी भी इस तरीके से नहीं खाता कि मुझे किसी को शो ऑफ करना है कि हाँ मैं कितना ज़्यादा खा सकता हूँ। मैं हमेशा ऐसे खाता हूँ कि हाँ मुझे अपने पेट को हेल्प करनी है, ना कि अपना मन भरना है मुझे। तो ये 2-3 चीज़ें मैं ध्यान रखता हूँ। मेरा मेन मोटिव इस वीडियो को बनाने का, मुझे नहीं पता इस वीडियो पे कितने व्यूज़ आएंगे, बट मेरा मेन मोटिव ये है कि जो भी इस वीडियो को देख रहा है प्लीज़ अपनी बॉडी पे ध्यान दो, अपनी बॉडी को ऑब्ज़र्व करो। अगर आप माँ हो, फादर हो, भाई हो, बहन हो, जो भी हो, अगर आपके घर में किसी को भी किसी भी तरीके की मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं तो प्लीज़ चेक करो कि उनको फिज़िकल लेवल पे क्या इश्यूज़ हो रहे हैं, क्योंकि जब तक उनके फिज़िकल लेवल के इश्यूज़ ख़त्म नहीं होंगे तब तक उनके मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम भी नहीं ख़त्म होंगी। और अगर आपको लगता है कि यार इसे तो किसी कोई भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है मगर ये तब भी परेशान रहता है, तो एक बार उसका फुल बॉडी प्रोफाइल लैब टेस्ट कराइए, और उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि खाली B12 की कमी होने से सामने वाला कितना डिप्रेशन में जा सकता है, जिंक, मैग्नीशियम, आयरन, इन सब की कमी होने से क्या हो सकता है, विटामिन ई की कमी होने से क्या हो सकता है। आई रिक्वेस्ट यू टू एवरीवन, प्लीज़ डू योर फुल बॉडी प्रोफाइल और अपनी फिज़िकल हेल्थ का ध्यान दीजिए, क्योंकि मेरे को इस चीज़ को समझने में 2 से 3 साल लग गए। और लोग कहते हैं कि मेरे पास वर्क एक्सपीरियंस है, बट मेरे पास कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, मेरे पास तो हेल्थ का वर्क एक्सपीरियंस है कि कैसे कैसे ख़राब हो सकती है। बट ठीक है,
पॉइंट इज़ दिस कि जो भी मेरी इस वीडियो को देख रहा है और अगर आप किसी भी तरीके के मेंटल हेल्थ इश्यूज से स्ट्रगल कर रहे हो, फेस कर रहे हो प्रॉब्लम्स, सो आई रिक्वेस्ट यू टू एवरीवन, प्लीज़ अपनी फुल बॉडी प्रोफाइल टेस्ट कराइए। 1500 के 2000 रुपये के होंगे, बट उससे आपको इतनी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाएगी, आपका माइंड बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाएगी, और आपके सालों का जो टाइम वेस्ट होने वाला है, जो फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, एंजाइटी, फियर, ये सब स्ट्रगल है, उन सब चीज़ों से आप बच जाओगे। तो आई रिक्वेस्ट टू एवरीवन, प्लीज़ अपनी बॉडी का ध्यान रखिए और आपका माइंड अपने आप सही हो जाएगा। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे, गुड बाय।